हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इन दिनों मलाइका अरोरा का न्यू रियलिटी शो काफ़ी चर्चा में है जिसका नाम है मूविंग इन विद मलाइका। जब से इस शो के प्रोमोज और एपिसोड्स आए हैं तब से ही मूविंग इन विद मलाइका शो डिस्कशन का टॉपिक बन गया है। चाहे शो में उनका स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट हो या फिर नोरा फतेही के साथ उनका स्टनिंग छैया छैया सॉन्ग पर किया हुआ डांस हो, मलाइका के इन दोनों ही वीडियोस को इन दिनों इंटरनेट पर काफ़ी देखा जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मलाइका का ये शो फेक रियलिटी शो है। ये शो रियलिटी शो नहीं बल्कि स्क्रिप्टेड शो है। मूविंग इन विद मलाइका के एक एपिसोड में नोरा फतेही और टेरेंस लुइस आते हैं जहाँ पर मलाइका और नोरा की हमें एक फेक फाइट दिखाई जा रही थी। I just figured that everybody was trying to pit us against each other. Subconsciously ever you molded yourself a little bit around me? No, never. Let's do a reel together. Chaya Chaya. I'm not comfortable with that. I will choreograph. Both got hit pretty badly on our knuckles. I did not sign up for this. Oh, Malaika, you're making it worse. She attacked me. She's trying to remove the competition. जैसे कि टीवी पर जो सो कॉल्ड रियलिटी शो हमें दिखाए जाते हैं ना, वो भी इसी तरह स्क्रिप्टेड होते हैं जहाँ कंटेस्टेंट्स को अपना फेक लव एंगल बनाने के लिए कहा जाता है और उन्हें हर एपिसोड में अपनी कुछ ना कुछ स्टोरीज क्रिएट करने के लिए कहा जाता है। और कई बार इन रियलिटी शोज में ये सब इसलिए किया जाता है ताकि ऑडियंस को वो एंगेज रख पाए, क्योंकि ऑडियंस कब तक कोई गाना सुनेगी या डांस देखेगी। तो इसी वजह से ऑलमोस्ट रियलिटी शोज अपने शोज में मसाला ऐड करने के लिए ऐसे ट्रिक्स को अपनाते हैं जिसमें वो किसी कंटेस्टेंट की इमोशनल स्टोरीज ऑडियंस को दिखाते हैं, जिससे ऑडियंस इमोशनली उस कंटेस्टेंट के साथ इतना अटैच हो जाती है कि एटलीस्ट उस कंटेस्टेंट के लिए तो वो उस शो को देख ही लेते हैं। और कई बार ऐसा होता भी है। इसके साथ ही इन दिनों रियलिटी शो में फेक लव एंगल भी काफी दिखाया जाता है जिसमें जजेस पूरे एपिसोड में केवल उन कंटेस्टेंट्स के लव स्टोरीज ही डिस्कस करते हुए नजर आते हैं और इस बीच ऑडियंस तक जो रियल कंटेंट पहुंचना चाहिए था वो पहुंच ही नहीं पाता है। ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए शो में थोड़ा बहुत मसाला और फन ऐड करना नॉर्मल बात है, लेकिन इस वजह से क्या होता है ना कि किसी डिजर्विंग कंटेस्टेंट जिनके पास कोई फेक स्टोरी या लव स्टोरी नहीं होती है तो ऐसे रियलिटी शोज में उन्हें धीरे धीरे कर साइड लाइन कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और यही आज के समय के रियलिटी शोज की सच्चाई है। रियलिटी शोज रियलिटी के नाम पर स्टार्ट किए जाते हैं लेकिन धीरे धीरे करके उनमें अननेसेसरी ड्रामा और स्क्रिप्टेड स्टोरीज ऐड कर दी जाती है जिसकी उन शोज में जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि रियलिटी शोज की अगर कोई ऑडियंस है तो वो ऑब्वियसली वो शो में सब कुछ रियल देखना चाहते हैं और इसीलिए वो शो को फॉलो कर रहे हैं। पर जब ऑडियंस को दिखता है कि शो में फेक ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑडियंस उसमें एंगेज रहे और उसे देखे, तो ऑडियंस को वो एक्चुअल में समझ आ जाता है। इसके साथ ही मलाइका को उनके सिस्टर अमृता और उनके बेटे अरहान के साथ एक न्यू प्रोमो आया है जिसमें मलाइका के सिस्टर उनसे उनके स्टैंड अप एक्ट में उन पर किए जोक से नाराज दिखाई गई। I didn't say anything on that day. Yeah, the stand-up. You could have been a little more considerate about the jokes you cracked on me. But that's what a stand-up is all about. Why was under the bus? It was a bit much. और अगेन ऐसे फेक प्रोमोज के साथ आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रियलिटी शो है। इसके साथ ही इस प्रोमो के कमेंट सेक्शन में लोगों ने ये तक कह दिया कि मलाइका का शो मूविंग इन विद मलाइका कीपिंग अप विद द कार्दाशियन शो को कॉपी कर रहा है। कीपिंग अप विद द कार्दाशियन सिस्टर्स और उनकी हाफ सिस्टर्स किंडल और काइली की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर बना एक रियलिटी शो है। Peter, you're not gonna ruin my night. I'm having a good time. Hey, it ruined my night, so I can do whatever. No, I had the best. This sister night is turning into just cat fights left and right. ऑडियंस का कहना है कि मूविंग इन विद मलाइका शो कार्दाशियन को कॉपी कर रहा है और एक रियलिटी शो होकर भी उसमें अननेसेसरी ड्रामा ऐड किया जा रहा है। इसके साथ ही बात करें मूविंग इन विद मलाइका के सेकंड डिस्कशन के टॉपिक की, तो वो है मलाइका का स्टैंड अप एक्ट। Welcome to my stand-up comedy extravaganza called MILF. इट्स वेरी अमेजिंग कि मलाइका ने उन पर बनाए जोक्स पर बातें की है और उसे फन वे में अपने ऊपर लिया है और उस पर स्टैंड अप कॉमेडी की। So I've realized this country is obsessed with three things. When's the next cricket match? When's the next episode of Coffee with Karan? And how to age shame women, especially me. And I've realized it's not because I am old, but it is because I look like this while I'm aging. Let's finally address the D word. The D word. Duck walk. I walk like
a duck, man. I mean, if I have a tight one and it looks like a buffet table, then why shouldn't I walk like a duck? लेकिन इस स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट के कमेंट सेक्शन में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट लोगों का कहना है कि मलाइका ने अपने स्टैंड अप एक्ट की ऑडियंस में अपनी ही फैमिली और फ्रेंड्स को बिठाया था, जिस वजह से मलाइका के जोक्स पर केवल उन्हें ही हंसी आ रही थी। तो इस पर लोगों का कहना था कि उन्हें पूरे एक्ट में कहीं भी कॉमेडी नजर नहीं आई और ना ही उन्हें इस पर हंसी आए। इस एक्ट पर ऑडियंस के कॉमेंट्स की अगर हम बात करें तो किसी ने लिखा है, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इन सन इज इक्वल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमर इन दिस वीडियो। और इस कमेंट के जवाब में किसी ने लिखा है, सन के करीब जाओ तब भी लाइफ होता है, ये कॉमेडी जिंदगी को शुरू ही नहीं होने देगी। नेक्स्ट कमेंट किसी ने लिखा है, द ऑडियंस इज बेसिकली हर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो इसके साथ ही किसी ने लिखा है, आई सी नो कॉमेडी बट पैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो किसी ने लिखा है, कांट स्टॉप लाफिंग cause it's never starts। तो किसी ने लिखा है, okay I must ask one thing, was it really stand-up comedy? I mean firstly I thought it's a friends gathering kind of, but then I saw title of the video and I was like what? and at the end इसमें कॉमेडी कहाँ है? तो मलाइका के स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट को लेकर लोगों के ये ओपिनियंस थे। लोगों का कहना था कि कॉमेडी एक्ट से कॉमेडी मिसिंग थी और ऑडियंस में उन्होंने उनकी ही फैमिली और फ्रेंड्स को बैठाया था, विच इज़ फाइन अगर मलाइका ने अपने फैमिली फ्रेंड्स के सामने एक्ट को परफॉर्म किया। लेकिन उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने इसके बाद पब्लिक को फेस करने के अपने फियर को ओवरकम किया। तो ऑडियंस का कहना था कि ऑडियंस में अगर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बिठाया तो कैसे उन्होंने अपने पब्लिक के फियर को ओवरकम किया। इसके साथ ही मलाइका के एक्सेंट पर भी उन्हें ट्रोल किया गया, जिसमें कहा जा रहा है कि वो बॉलीवुड वाइफ शो में जिस तरह माहिब कपूर फेक इंग्लिश एक्सेंट में बात करते हुए नजर आ रही थी, उसी तरह मलाइका भी वैसे ही एक्सेंट में बात कर रही है। No, how come, ma'am? How were you so comfortable? How is that even possible? That's because this girl. That's because this girl. That's because तो this ये तो girl. हुए शो को लेकर कुछ कंट्रोवर्सीज। अब बात करें हम मूविंग विद मलाइका शो की, तो ये शो 5 दिसंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया। इस शो में मलाइका अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कुछ अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशंस करती हुई नजर आएंगी। मलाइका ने अपने शो में फराह खान से बात करते हुए उनके एक्सीडेंट के बाद अरबाज खान कैसे उनके साथ खड़े थे उसके बारे में बात की है। इसके साथ ही मलाइका ने अपने पास्ट रिलेशनशिप के साथ साथ अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप पर भी अपने शो में बातें की है। I have moved on. My ex has moved on. When the F will all of you move on? Every single decision that I made in my life has been completely worth it. I feel happy. You look beautiful while crying also, bitch. इसी के साथ आपकी क्या ओपिनियन या राय है मलाइका अरोरा के शो मूविंग विद मलाइका को लेकर, उसे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।